Your topic for today is electrocardiograph और electrocardiogram, जिसको हम एब्रिवेट करते हैं विद ECG या फिर हम EKG भी कहते हैं. ठीक है, तो EKG अंजरनो है ECG अंगतजरनो हला. So कुछ ये जिन्होंने ना electrocardiograph ना electrocardiogram ले. Now, what is this ECG? ECG is actually a graphical representation of electrical activity of the heart during a cardiac cycle. So, cardiac cycle in a तेरिंगता heart पे कुछ शेल्लाश चुड़वाला ले electrically उसका conduction किस तरीके से होता है, तो इसको हम एक ग्राफ पे हम उसको लेते हैं, उसके रिप्रेजेंटेशन को, उस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हम एक ग्राफ पे लेते हैं जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ले. सो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, दैट इज ग्राम एंड द ग्राफ. सो डोंट कंफ्यूज है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है. तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये जो ग्राफ जो है दिस इज द ये जो हम नता चीज़ की शीट चिगने नन्ना ते शीट पे का ngada I graph representation bo yung kan ba तेरे ta चीज़ें ना ते वो ग्राफ सोच में रहा ले, बट एक्चुअली ग्राफ पोची नो जना ग्राफ पो ngata मशीन बजरा नो हे. तो इतो बोरा जदले मशीन बो नो ले का वे ngata है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वो खे जुक्चुआत ले. ठीक है, तो ग्राफ मीन्स ngata मशीन बजरते नो ले. ठीक है, सो ग्राफ इज एक्चुअली द मशीन जो कि उस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को क्या रिकॉर्ड करता है. ठीक है, सो द ग्राफ इज द मशीन whereas the electrocardiogram it is this graphical representation. ग्राम जो है वो क्या है, this electrical representation है of the electrical activity of our heart. ngata heart electrical activity का ग्राफ शिक पेपर जी करने नमे डाले तिनते वो ngata ग्राम जरा नुकले electrocardiogram जरा नुकले, where उस मशीन को जो कि उस electrical activity को क्या करता है पता लगाता है, that is called as electrocardiograph. सो डोंट कंफ्यूज, बहुत सारे यहीं पे टर्म से ही कंफ्यूजन होता है उनको कि ग्राफ जो है वो क्या है, ग्राफ यूज समझे सोचले बट ग्राफ वो मशीन बनोले. ग्राम जो है वो दिस पेपर एक आयुत का नहीं रिप्रेजेंटेशन वो तेरे था ग्राम बनोले. ठीक है, सो ये जो मशीन जो है दिस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय इंथोवेम. इंथोवेम जकने थमे सहला ई मशीन वो डिस्कवर्ड चूज कर ले, और बट द फर्स्ट ईसीजी जो रिकॉर्ड किया था दैट वाज वॉलर. वॉलर है थमे सहला तेने वो रिकॉर्ड चूज कर ले. ठीक है, सो ये है, तो ये दो टर्म जो है आप इसको ख्याल रखेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एंड द ग्राम. ठीक है, इसको आप कहता है ECG या EKG से रख ले. ठीक है, अब ये जो ग्राफ जो है या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो हम यहाँ पे जो रिकॉर्ड करते हैं, इसमें क्या क्या आपको चीज़ें दिखाई देता है. जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है समालंगा तक यूसिन हलले हार्ट इनको आते साइनो आर्टियल नोड AV नोड तेनेंगा बंडल फाइबर समायो हला तेने बंडल ऑफ हिज सरल. ये जितने सारे जो नोडल टिश्यू है जो कि इस एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, किस तरीके से उसका कंडक्शन होता है, तो हम यहाँ पे ECG के थ्रू उसको हम पता लगाते हैं. ठीक है, तो ये पता लगाई चला फिर ngata हम सहला छियों दुखले का मी वो पेशेंट को इन हला ते पेशेंट को ngata है मशीन जिन्हें हम पो कनेक्ट चौनकले विद लीड ट्रिक तंग तेले लीड चिखे कंपावे एंकल बिका ताना यूं दे कंपावे एंकल बिका तेने लकपा रिस्ट को निकाय चिकनता है ताना टेस्टिंग ने बाकी खे चेस्ट रीजन में निका तेने नॉप रिक तंग से उंगले तेने तम शिकनता है जो ते समावत वायर से थ्रू तेने मॉनिटर जिन्हें हम पो कनेक्ट चुस्ते क्या हला और एक मशीन के साथ उसको क्या करते हैं कनेक्ट करते हैं. तो यहाँ से उसका फिर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जो है फिर हम वहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं. जब एक नता है नॉर्मली जब रिकॉर्ड हम करते हैं वहाँ पे आपको कुछ ग्राफिकल नता इजुकला थोन ओकले पीक्स रिक थोन ओकले ते पीक्स को नता है लेटर नहीं हम पर डिनोट चुस्त कर ले. जैसे कि अब रफली यहाँ पे जब हम डायग्रामेटिकली हम दिखाते हैं तो आपको ये आपको पीक्स दिखाई देगा. ठीक है, सो जिसको हम लेटर के साथ डिनोट करते हैं दैट इज P. जो पहला वाला जो पीक है उसको हम डिनोट करते हैं विद द लेटर P, and the second peak which is represented by QRS, and the third peak is represented by the letter T जिसको हम letter T के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है,
तो ये ग्राफ जो है आपको क्या बताता है? सबसे पहला चीज, सबसे पहला वाला है दैट इज द पी वेव. पी वेव पुचीनोले, पी वेव आपको बता रहा है दैट इज द डीपोलराइजेशन ऑफ द आर्ट्रिया. तेरी नमजिक मता है ठक पुयोन समझ हाला ची चले आर्ट्रिया उन कॉन्ट्रैक्शन छमे दले, जो ऑरिकल जो है उनका कॉन्ट्रैक्शन होता है ना. तो कॉन्ट्रैक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है? फ्रॉम एस ए नोड. ठीक है, यूंगा आर्ट्रिया इन नले. ठीक है, ये अगर हमारा आर्ट्रिया है, ये वेंट्रिकल है ना. तो ये आर्ट्रिया यहाँ पे एस ए नोड यहाँ पे है, ए वी नोड यहाँ पे है, फिर उसके बाद फाइबर्स यहाँ पे है ना. तो गोमे का समझ हाला आर्ट्रिया वो चीज चनोले इकने जनरेट चनो के इलेक्ट्रिकल सिग्नल बई ने जनरेट होते ए वी नोड सुपर चनो. दिस इज एस ए नोड, दिस इज ए वी नोड ना. तो यहाँ से वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जाएगा यहाँ तक, पूरा ई ऑरिकल्स पूरे नंकवस होते आर्ट्रिया गुन कॉन्ट्रैक्शन छानो. इट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो जनरेट हो चुका है. ऑरिकल्स में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का जनरेशन हो चुका है. दैट इज यहाँ पे ऑरिकल जो है उनका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है. सो ऑरिकल इन कॉन्ट्रैक्शन वो इंगता पी वेव्स ना हम पुस्तान ते नोगले. So the P wave, it represent the electrical excitation of the arteria. ठीक है, it means यहाँ पे दोनों आर्ट्रिया जो है उनका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है. तो ये पी वेव जो है आर्ट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन को बता रहा है. यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वो फर्स्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वो जनरेट होता नोकले. सेकेंड वन जो है दैट इज द क्यू आर एस वेव. तो ये थोड़ा बड़ा है बिकॉज हमें पता है जब सॉरी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ से जनरेट होता है तो ऑरिकल को कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं ची छदले वेंट्रिकल गुन कॉन्ट्रैक्ट छचे से नोपा वेंट्रिकल गुन कॉन्ट्रैक्शन से स्ट्रांग है ono हला. तो यहाँ पे ये जो वेव जो है वो थोड़ा बड़ा है, दैट इज द क्यू आर एस वेव. तो ये आपको क्या बता रहा है? दैट इज द डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल. अब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है ये बंडल फाइबर्स से जाके ये पूरा बंडल ऑफ हिस से होता है, ऐसे ए वी नोड नहीं होते पूरा ये बंडल ऑफ हिस ने पूरा कंडक्शन होता नोगले कावे करेंगे था वेंट्रिकल गुन कॉन्ट्रैक्ट्स होता नोग. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो कहाँ से कहाँ पे आ रहा है? वेंट्रिकल गए होते नोगले, विच लीड्स टू द डीपोलराइजेशन और इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ द वेंट्रिकल. वेंट्रिकल गुन इलेक्ट्रिकली एक्साइटेड होते नोगले और यहाँ पे वेंट्रिकल जो है उनका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है. ठीक है, अब उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्शन जो है, इस कॉन्ट्रैक्शन के बाद फिर आता है हमारा टी वेव्स. ठीक है, दैट इज फिर से अब कॉन्ट्रैक्शन हो सकते ने तच्यू ऑनले समवा नॉर्मल स्टेट कलो समय दा नॉर्मल मीन जॉइंट डायस्टोल चल. फिर से अब वेंट्रिकल जो है फिर से नॉर्मल पोजीशन पे आ रहा है. यहाँ पे डीपोलराइज्ड हुए, दैट इज अब यहाँ पे फिर से रीपोलराइज. जो पहले ओरिजिनल उनका पोजीशन था, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का पहला ओरिजिनल पोजीशन था, वो इस पोजीशन में फिर से वापस आ रहे हैं. दैट इज रीपोलराइजेशन. यहाँ पे डीपोलराइज्ड हो गए हैं. ठीक है, इलेक्ट्रिकल कौन एक्साइटेड सोंदनोंगले, बट यहाँ पे रीपोलराइजेशन मीन्स यहाँ पे फिर से वो नॉर्मल पोजीशन में आ गए हैं. ठीक है, सो द टी वेव इट रिप्रेजेंट the return of the ventricle from excited to the normal state, which means the repolarization. So the end of the T waves marks the end of the systole. Okay, so usually ngata hai ECG ya electrocardiograph. So electrocardiograph kun ngata ma important dino halale ten ka ngata इवन हमने स्पेसिफिक चेंजेस ना तेने हम पता लगा सकते हैं कि इसके हार्ट में किस तरीके से हला लिखो नंगवा चितों अजुक शिक्सों ते दुक डिफेक्ट चिक्सों ते दुक त्यों ताई कने पता चुंगिया ना नोकले. सो ECG is it is of a great clinical significance.